नमस्कार भाइयों। आज का ये वीडियो विशेष करके उन भाइयों के लिए है जो स्वप्न दोष, शीघ्र पतन, धातु रोग, नपुंसकता, वीर्य की कमजोरी, वीर्य का पतलापन, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आदि समस्याओं से परेशान हैं और वर्षों से दवाइयाँ खा रहे हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन कोई शुभ परिणाम नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोग के लिए है, आप लोग चिंता ना करें। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के समस्याओं का समाधान लेकर के आया हूं और वो समाधान है चंद्र प्रभावटी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं चंद्र प्रभावटी के फायदे के बारे में बात करूंगा। चंद्र प्रभावटी के क्या क्या लाभ हैं ये मैं पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले चंद्र प्रभावटी के कुछ परिचय जान लेते हैं कि चंद्र प्रभावटी किस तरह की औषधि है। तो देखिए दोस्तों, ये जो औषधि है ये प्राचीन वैज्ञानिकों द्वारा बनाई हुई एक मेडिसिन है। प्राचीन वैज्ञानिक मतलब जो अपने प्राचीन जो ऋषि महर्षि थे वो सभी वैज्ञानिक ही थे। उनका जो कार्य था विज्ञान के क्षेत्र में था और जितना कार्य उन्होंने किया शरीर के ऊपर उतना कार्य दुनिया किसी भी पैथी में नहीं हुआ है। तो उन वैज्ञानिकों द्वारा, उन महर्षियों द्वारा बनाई हुई यह औषधि है। इसमें जो है कि लगभग 41 जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं। 41 जड़ी बूटी, वो जड़ी बूटियाँ हैं जैसे कि स्वर्णमाक्षिक भस्म, गिलोय, लौह भस्म, सफ़ेद चंदन, हल्दी, अतीस, दारू हल्दी, नागर मोथा, चिरायता, देवदारू, कोखुरू, तेजपत्ता, इलायची, शिलाजित। तो इस तरह के 41 जड़ी बूटियों को लेकर के चूर्ण कर लिया जाता है और इस चूर्ण को लगातार 3 दिन तक गिलोय के स्वरस में मर्दन किया जाता है। गिलोय का स्वरस मतलब गिलोय का रस निकाल लिया जाता है, जूस निकाल लिया जाता है और उस जूस में इस चूर्ण का मर्दन किया जाता है। मर्दन मतलब उसमें रगड़ा जाता है, मसला जाता है लगातार 3 दिन तक। और जब रगड़ रगड़ के जब ये सख्त रूप लेने लगता है तब इसको टैबलेट रूप में बना लिया जाता है और ये टैबलेट बनकर के तैयार होती है चंद्र प्रभावटी। तो दोस्तों, इस तरह से जो है कि चंद्र प्रभावटी बनती है। तो अब बात करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका पहला बेनिफिट है कि ये धातु रोग को जड़ से ठीक कर देती है, जिसको आयुर्वेद में शुक्रमेह भी कहा जाता है। शुक्रमेह, इसको गांव के भाषा में धात जाना कह देते हैं, पेशाब में चिपचिपा आना भी कह देते हैं। तो ये इस तरह की समस्याओं को जड़मूल से नष्ट कर देती है। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये औषधि धीरे धीरे काम करती है शरीर पे, बिल्कुल घबराना नहीं है और ब्रह्मचर्य के साथ में इस औषधि का सेवन करना है दोस्तों। ब्रह्मचर्य का पालन भी करेंगे और साथ में चंद्र प्रभावटी भी एक एक गोली लेंगे तो ये जो धातु वाली समस्या जो शुक्र में है ये जड़ मूल से नष्ट हो जाती है। शीघ्र पतन, शीघ्र पतन का मतलब होता है कि जब आप संबंध में उतरें तो संबंध में उतरते ही जो कि वीर्य अस्खलित हो जाना। अगर आप संबंध में उतरते हैं और संबंध में उतरते ही वीर्य अस्खलित हो जाता है तो उसको शीघ्र पतन कहते हैं। तो इस तरह की समस्या में भी चंद्र प्रभावटी बहुत अच्छा काम करती है। अगर कोई भी भाई इस तरह की समस्या से परेशान है तो वो चंद्र प्रभावटी का प्रयोग करके इस तरह के समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। जो शीघ्र पतन की समस्या ये आपकी नष्ट हो जाएगी। लगातार 2-3 महीने तक इसका सेवन कर लीजिए, एक एक गोली सुबह शाम, तो ये शीघ्र पतन वाली समस्या जड़मूल से नष्ट हो जाएगी। अगर इसके सेवन से ये समस्या नष्ट नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि समस्या कुछ और है, आपको उसका भी जो है कि आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। स्वप्न दोष, स्वप्न दोष उसको कहते हैं बंधु जो रात को सोते समय सपना आता है और सपने में फिर वीर्य अस्खलित हो जाता है। सपना आता है इस तरह के कामुकता सपना, कामुक वाला सपना, जैसे कि किसी के साथ हम संबंध बना रहे हैं और फिर जो है कि वीर्य अस्खलित हो जाता है। तो इस तरह के सपने बार बार आते रहते हैं और वीर्य अस्खलित हो जाता है। तो इस तरह की समस्या में भी चंद्र प्रभावटी बहुत अच्छा काम करती है। कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि सोए हैं और पता ही नहीं चला कि वीर्य कब निकल गया, अनजाने में वीर्य निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, ज्ञात भी नहीं होता इस बात की वीर्य हमारा कब निकला। बाद में जब गीला गीला लगता है तब पता चलता है कि वो तो वीर्य निकल गया है। तो इस तरह की समस्या में भी चंद्र प्रभावटी बहुत अच्छा कार्य करती है। इसको भी स्वप्न दोष के ही अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें भी चंद्र प्रभावटी का बहुत अच्छा जो है कि लाभ है। तो इस तरह की समस्या को भी चंद्र प्रभावटी के सेवन करके दूर किया जा सकता है। वीर्य में पतलापन, कई भाई हैं जिनका वीर्य बिल्कुल पानी जैसा हो गया है, बिल्कुल पानी जैसा बेजान, दुर्बल, कमजोर हो गया है।
तो दोस्तों चिंता ना करें, अगर आप इस तरह की समस्या से परेशान हैं तो आप चंद्र प्रभावटी एक एक गोली सुबह शाम खाइए और ब्रह्मचर्य का पालन भी करिए। दोस्तों देखिए, ब्रह्मचर्य का पालन सबको करना है, ये लगभग सबके लिए सूटेबल, संयमित जीवन सबके लिए जो है कि सूटेबल है, ठीक है। और अगर आप इस तरह की समस्या से परेशान हैं तो आपको तो जरूर जो है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य के साथ साथ में आप चंद्र प्रभावटी का सेवन करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत जल्दी जो है कि रिजल्ट मिलेगा। ध्वजभंग रोग, ध्वजभंग को आज के भाषा में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी सेक्स संबंध बनाते समय गुप्तांग का ढीला पड़ जाना। सेक्स संबंध बनाते हुए गुप्तांग बिल्कुल बेजान पड़ जाता है और संबंध को रोकना पड़ता है। तो इसको जो है कि आधुनिक भाषा में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं, और आयुर्वेद की भाषा में इसको ध्वजभंग रोग कहा जाता है, ध्वजभंग रोग। तो इस तरह की समस्या में भी चंद्र प्रभावटी का बहुत अच्छा एक्शन होता है, बहुत अच्छा कार्य करती है चंद्र प्रभावटी। बहुमूत्र रोग, बहुमूत्र रोग मतलब बार बार पेशाब आना। तो जिस किसी को भी बार बार पेशाब आने की समस्या है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वृद्ध हो, किसको भी दिया जा सकता है। बहुत निरापद औषधि, बहुत निरापद औषधि है। तो इस तरह का जो है कि बहुमूत्र जैसी समस्याओं में भी चंद्र प्रभावटी का प्रयोग करके लाभ लिया जा सकता है। श्वेत प्रदर, श्वेत प्रदर ये एक स्त्रियों का रोग है, इसको आधुनिक भाषा में लिकोरिया कहते हैं। तो ये लिकोरिया भी बहुत अच्छा कार्य करती है, चंद्र प्रभावटी है, ये लिकोरिया में काम करती है। स्त्रियों के जो गर्भाशय का ढीलापन होता है, गर्भाशय दुर्बल पड़ जाता है, बेजान पड़ जाता है, ये बाहर निकल जाता है, गर्भाशय योनि द्वार से बाहर निकल जाता है, काफ़ी हद तक ये बाहर लटक जाता है निकल करके, बिल्कुल बेजान पड़ जाता है, दुर्बल पड़ जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि गर्भाशय इतना दुर्बल पड़ जाता है कि वीर्य को धारण ही नहीं कर पाता है, मतलब बच्चा नहीं ठहरता, गर्भ नहीं ठहरता। तो इस तरह की जो है कि गर्भाशय की दुर्बलता में भी चंद्र प्रभावटी बहुत अच्छा कार्य करती है। तो जिस किसी माता बहन को भी इस तरह की समस्या है कि गर्भाशय दुर्बल हो गया है, वीर्य को धारण नहीं कर रहा है, गर्भ को धारण नहीं कर रहा है, या फिर बच्चेदानी जो कि बाहर आ रहा है, गर्भाशय बाहर आ रहा है, तो चंद्र प्रभावटी का सेवन करके लाभ ले सकती हैं। पेशाब में जलन, जिस किसी भाई बहन को पेशाब की जलन होता है, पेशाब में जलन होता है, वो लोग भी चंद्र प्रभावटी का प्रयोग करके लाभ ले सकते हैं। पेशाब के जलन में चंद्र प्रभावटी बहुत अच्छा कार्य करती है। अगर जलन बहुत ज़्यादा है तो साथ में गुलकंद या गुलाब का अर्क लिया जाए तो बहुत जल्दी जो है कि बहुत अच्छा कार्य करती है ये चंद्र प्रभावटी। सुजाक रोग, सुजाक रोग एक ऐसा रोग है जो स्त्रियों को भी हो जाता है और पुरुषों को भी हो जाता है। और यदि पुरुष को हो जाए तो उसके दूसरे पार्टनर को, मतलब उनके पत्नी को हो जाता है संबंध बनाने के वजह से, या फिर अगर स्त्री को हो जाए तो पुरुष को हो जाता है संबंध बनाने की वजह से। ये एक संक्रामक रोग है, ये जो सुजाक है ये संक्रामक रोग है, ये फैलता है, एक से एक दूसरे में जाता है। और इसमें जो है कि सुजाक रोग होता है ना दोस्तों, इसमें शरीर में एक पूरा विष फैल जाता है। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि एक प्रकार का विष फैल जाता है पूरे शरीर में, और ये विष जो है पूरे शरीर में पीड़ा देता है, पूरा सर से लेकर पैर तक जो कि बहुत दर्द देता है, बहुत पीड़ा देता है शरीर में। और ये इससे जो है कि स्त्रियां भी ग्रसित हो जाती हैं और पुरुष भी ग्रसित हो जाते हैं। तो ये रोग दोनों ही में पाया जाता है, और ये बहुत जिद्दी होता है दोस्तों, जल्दी छोड़ता नहीं है। अगर सुजाक ठीक भी हो जाए तो इसका जो विष है ये लंबे समय तक शरीर में बना रहता है। तो इस तरह की समस्या में भी चंद्र प्रभावटी बहुत अच्छा कार्य करती है। जो सुजाक का जो सुजाक में होता है ना दोस्तों कि गुप्तांग में स्त्री हो या पुरुष, उनके गुप्तांग में अंदर पूरा छाले पड़ जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, और उस जख्म में मवाज बनने लगता है, और उसी मवाज से जो है कि विष बनता है शरीर में, ठीक है। तो उस तरह की समस्या में चंद्र प्रभावटी बहुत अच्छा कार्य करती है। चंद्र प्रभावटी ने और साथ में चंदन आसव का प्रयोग किया जाए, और साथ में अगर आप इसमें चंदन आदि चूर्ण का प्रयोग करें तो और उत्तम। तो चंदन आसव, चंदन आदि चूर्ण और चंद्र प्रभावटी, ये तीनों ही औषधियाँ अगर सुजाक रोग में प्रयोग किए जाए तो वो स्त्री को हो या पुरुष को बहुत जल्दी इस रोग से मुक्ति मिल जाता है। पेशाब में रुकावट, जिनको पेशाब में रुकावट हो जाता है, पेशाब करते समय बहुत दर्द होता है, बहुत कष्ट होता है, पेशाब खुलकर आता ही नहीं, पेशाब पेट में भर जाता है, ब्लैडर फूल जाता है, तो इस तरह की समस्या में भी चंद्र प्रभावटी का प्रयोग करके लाभ लिया जा सकता है। बिल्कुल भी चिंता ना करें, जब तक अपने ऋषि महर्षियों का फार्मूला मौजूद है
तब तक हमें ज़्यादा कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। हर तरह की समस्याओं का समाधान आयुर्वेद में है दोस्तों, बस ज़रूरत है उसको खोजने की और करने की। तो इस तरह की समस्या में भी चंद्रप्रभावटी का अगर प्रयोग किया जाए, पेशाब जो है कि रुक रुक करके आता है, बहुत दर्द के साथ में आता है, तो ये समस्या भी चंद्रप्रभावटी से ठीक हो जाते हैं। प्रमेह और मधुमेह। प्रमेह मतलब शुगर होने से पहले के जो लक्षण होते हैं, शुगर होने से पहले जो स्थिति बनती है शरीर में, उसको प्रमेह कहा जाता है, और शुगर होने के बाद की जो स्थिति है उसको मधुमेह या फिर शुगर कहा जाता है। तो इस तरह की समस्या में भी चंद्रप्रभावटी का बहुत जो है कि अच्छा एक्शन होता है। चंद्रप्रभावटी बहुत अच्छा कार्य करती है इस तरह की समस्याओं में। अगर शुगर हो गया है या फिर प्रमेह बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इंद्र जौ के चूर्ण के साथ में अगर चंद्रप्रभावटी का प्रयोग किया जाए तो बहुत जो है कि जल्दी बहुत अच्छा लाभ दिख जाते हैं। मूत्राशय की सूजन। मूत्राशय की सूजन को आज के भाषा में ब्लैडर इन्फ्लामेशन कहा जाता है। ब्लैडर इन्फ्लामेशन। तो जब भी डॉक्टर आपको कह दे कि आपके ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो गया है, सूजन हो गया है, तो बिल्कुल ही आप घबराइए मत। चंद्रप्रभावटी लेकर के एक एक गोली शुरू कर दीजिए। अगर समस्या ज़्यादा है तो एक एक गोली पुनर्नवादी मंडूर भी शुरू कर दीजिए। तो ये जो है कि आपके ब्लैडर का जो सूजन है, स्वेलिंग है, ये पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। अस्मरी। अस्मरी मतलब पथरी, मतलब सिस्टोन। तो यदि आप अस्मरी से, पथरी से, सिस्टोन से, ये तो तीनों एक ही चीज़ हो गए। अगर ये इस तरह की समस्या से परेशान है तो आप एक एक गोली चंद्रप्रभावटी और साथ में गोखरू का काढ़ा, चंद्रप्रभावटी एक एक गोली और गोखरू का काढ़ा लें तो पथरी भी धीरे धीरे गल के निकल जाती है। पांडु रोग। पांडु रोग मतलब पीलिया। आयुर्वेद में कहा गया है कि ये जो चंद्रप्रभावटी, ये पीलिया में भी बहुत अच्छा कार्य करती है। पीलिया में होता ही है ना कि खून बनना ही बंद हो जाता है, और ये जो चंद्रप्रभावटी है ये खून बनाने में मदद करती है, खून बनाने लगती है, नया जो है कि वीर्य बनाती है, नया रस रक्त का जो है कि निर्माण करती है। ये जो बटी है अपना चंद्रप्रभावटी, तो ये बल्य है, बल देती है, शरीर में ताकत देती है, खून बढ़ाती है। तो पीलिया जो है कि इसको एनीमिक जो है कि रोग भी कहा जाता है, मतलब खून बनना ही बंद हो जाता है। तो इस तरह की समस्या में भी चंद्रप्रभावटी बहुत अच्छा कार्य करती है। और चंद्रप्रभावटी के साथ में एक एक गोली पुनर्नवादी मंडूर लिया जाए तो इसका बहुत अच्छा, बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाता है। अंडकोश वृद्धि मतलब अंडकोश का बड़ा हो जाना, मतलब जो अपना नीचे का जो अंडकोश है इसमें सूजन आ जाना, पानी भर जाना या फिर हवा भर जाना, इस तरह की समस्या भी हो जाते हैं। वात पित्त कफ के अनुसार अलग अलग जो है शरीर में अलग अलग दोषा प्रकोप होते हैं, और फिर अलग अलग तरह के जो है कि सिम्टम्स होते हैं। तो इस तरह की समस्या में भी जो है कि चंद्रप्रभावटी का बहुत अच्छा योगदान है, बहुत अच्छा रोल है इस तरह की समस्या को ठीक करने में। तो अगर इस तरह की समस्या होगी तो उसमें चंद्रप्रभावटी एक एक गोली और साथ में वृद्धि वाधिका वटी अगर एक एक गोली लिया जाए तो अंडकोश की जो भी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थे इस चंद्रप्रभावटी के कुछ फायदे। अब बात करेंगे चंद्रप्रभावटी की तासीर क्या है। तो देखिए दोस्तों, चंद्रप्रभावटी की जो तासीर है ये बहुत सम तासीर की है, न इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है न बहुत ज़्यादा ठंडी है, क्योंकि इसमें जो है कि कुछ दवाइयाँ ठंडी हैं, कुछ दवाइयाँ जो डली हैं वो ठंडी हैं, और कुछ दवाइयाँ जो डली हैं वो गर्म है। तो इसमें दोनों तरह की दवाइयाँ हैं, जिसके कारण ये बैलेंस में है, न अति उष्ण है न अति शीत है। ठीक है, तो बहुत बैलेंस में है, बहुत जो है कि निरापद तरह की औषधि है। इसको बच्चे भी ले सकते हैं, बस बच्चों में जो है कि मात्रा कम रखें इसका। और जो वृद्ध है उनको एक एक गोली, जो युवा है इनको एक गोली या 2 गोली दे सकते हैं। तो ये इसकी तासीर, इसका तासीर जो है कि बिल्कुल सामान्य है, कोई ना गर्म है ना ठंडी है। फिर भी कई बार जो बहुत जिनका पहले से बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ, उनको थोड़ी सी गर्मी कर जाती है। कई बार ऐसा हमने अनुभव में पाया है, चिकित्सा करते हुए अनुभव में देखा है कि अगर पित्त बढ़ा हुआ है, पहले से काफ़ी ज़्यादा जलन है पेट में, शरीर में, आँख में, गले में या फिर पेशाब में, तो ये उस जलन को थोड़ी सी बढ़ा देती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ी सी बढ़ा देती है। तो ऐसे स्थिति में दोस्तों अगर चंद्रप्रभावटी लेने से जलन होने लगे तो मैं बताया वीडियो में कि गुलकंद के साथ में या गुलाब के अर्क के साथ में लिया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसका बहुत अच्छा जो है कि प्रभाव होता है और कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो दोस्तों इसका तासीर जो है कि सम है। अब बात करें कि इस औषधि का दुष्प्रभाव क्या है, दूसरा पहलू क्या है, तो दोस्तों इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, बस संतुलन में ले, अति में ना ले इसको, एक एक गोली या 2-2 गोली ही ले इसको, और 2-3 महीना ले करके फिर 10-15 दिन के लिए छोड़ दें, फिर जरूरत हो तो आगे इसको आप जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों
उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और साथ ये भी उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो चंद्र प्रभाव की हम बताए हैं इसका सेवन करके आप लोग भी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।